प्रभु से खास बात में 92 एपिसोड है दोस्तों हमारा। और हमारे साथ में हाउसिंग सोसाइटी, हर एक हाउसिंग सोसाइटी में ज़रूरी चीज़ है वो हमारे देश के लिए भी, नागरिकों के लिए भी और सरकार के लिए भी, मतलब सब तरफ से ज़रूरी चीज़ है। पर्यावरण है तो हम हैं। कल हमारा कब होगा? जब पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण, प्रकृति को भगवान भी कहा गया है, तो इस प्रकृति के सहारे हम सब स्वस्थ हैं, जिंदा हैं। तो दोस्तों उस विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे हमारे साथ एक अहम व्यक्ति हैं जो एनवायरनमेंट इंजीनियर से बाकायदा उन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाई की उस पर्यावरण पे, उस पे, और वो सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में सुविधा भी मुहैया करवाते हैं। सोलर की हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकती कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हमारे साथ निरंजन बर्वे साहब हैं, उनकी खुद की एक फर्म भी है ऑरेंज करके, ऑरेंज एनर्जी सोल्यूशन। तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र भर में काफ़ी काम कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी के साथ में मिलकर। तो निरंजन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी हैं, हम भी पर्यावरण प्रेमी हैं, लेकिन लोग पर्यावरण प्रेम कम दर्शाते हैं, मतलब सीमित रहता है, क्योंकि आजकल की आपाधापी में लोग इतने उलझे हुए हैं कि पर्यावरण को अवॉइड करते हैं। करेक्ट। तो वो सरकार की तरफ से हो, वो नागरिकों की तरफ से हो, हम सामाजिक कार्यकर्ता सबकी थोड़ा थोड़ा कहने, तो उसको ज़्यादा अवॉइड नहीं करें, ज़्यादा हाईलाइट करें। बिल्कुल, ये हमारा मिशन है, हमारा वो एम है कि महासेवा, MNS मीडिया और ऑरेंज एनर्जी सब मिलकर किस तरह से सरकार तक इसको महत्वपूर्ण बना सके। तो मैं सरकार की तरफ से और आपका मैं स्वागत करता हूँ, महासेवा की तरफ से सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे एक मोटिवेट लाइन के साथ में कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। साहब ने बहुत पढ़ाई की है, आपने देख सकते हैं, आप ये सब पेपर लेके भी आए, आपको जो भी बताएंगे शॉर्ट में कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत, आपने जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब साहब के सपने तो पूरे होंगे, लेकिन इनके जो काम से आप सभी लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। अच्छा पर्यावरण मिल सकता, अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दोस्तों। और आपके शहर में, मुंबई जैसे शहर हो, या तो हमारा प्रयास है कि ये एनवायरनमेंट कितना आगे तक हम पहुंचा सके हर एक हाउसिंग सोसाइटी में। तो हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, निरंजन बर्वे साहब का, एनवायरनमेंट इंजीनियर है। निरंजन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार निरंजन जी, जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं अपन, जी सर, लोग, सरकार, आज पिछले कितने सालों से मैं भी सेमिनार अटेंड किया हूँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूँ एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन बातें होती है प्रामाणिक, जो डाउन अर्थ पे अब कुछ सिलसिला शुरू हुआ है कुछ सालों में, अभी देखें तो, क्योंकि अभी जरूरत बन गई। बिल्कुल। एक सेमिनार में हमारे सुरेश प्रभु साहब, जो एक्स मिनिस्टर रहे मोदी सरकार में, अभी भी अहम रोल है सरकार में, तो सुरेश प्रभु साहब ने कहा था कि वैश्विक शहर, जो विश्व स्तर का शहर है मुंबई, वो यदि आज हमने नहीं सोचा तो उनके पास आंकड़े, क्योंकि वो मुंबई का है कुछ, तो उनके पास आंकड़े हैं, और साइंस और वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा इतने कुछ सालों बाद। तो यदि हम एनवायरनमेंट आगे इसको बेहतर रखें, अच्छा रखें, तो आपकी ऑरेंज और आप किस तरह से एफर्ट डाल रहे हो, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे हम पर्यावरण प्रेम हाउसिंग सोसाइटी में दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रमेश प्रभु साहब का, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि ये सब हुजूम होते हुए भी डेवलपमेंट का, रीडेवलपमेंट का, मगर फिर भी रमेश प्रभु साहब का एक जो एंगल है एनवायरनमेंट की तरफ, वो हमेशा सतर्क हुआ है। वो हमेशा एक डायलॉग चाहते हैं, एक नरेटिव चाहते हैं कि क्योंकि जब हम एक सोसाइटी लेते हैं, लोग रहने आते हैं, वहाँ पे वो भी पैरेलल चले जहाँ से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बाकायदा बहुत अच्छी तरह से बिता सके। तो उसको देखते हुए हमको इनवाइट किया, उसके लिए वापस आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हमारी जो ऑरेंज एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी है वो एनवायरनमेंट फर्म है। वो वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और एयर क्वालिटी कंट्रोल, ये 3 पैरामीटर्स में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि ये काम बहुत अच्छी तरह से हो। इसमें जो नए टेक्नोलॉजीज़ है उसको इंट्रोड्यूस कराने का हम में एक खुलूस है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाए, इनको एग्जीक्यूट किया जाए। अभी आपकी बात हो रही है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को कैसे अच्छा किया जाए। उसके साथ आपने ये भी बात की है कि इसकी बातें होती है। सर, बातें होती है, पर बातें क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या बातें क्या हो रही है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की या सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट वो सोल्यूशन क्यों देना चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर फिर भी विस्तार से नहीं समझ पा रहे कि सोल्यूशन क्यों। बिल्कुल सही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब 2 साल पहले हमारे पास कोरोना आया, तो हमको मालूम था कि हमको हर एक को घर में मालूम था कि दवाई भी कौन सी देनी है। सबको मालूम था कि डोलो लगने वाली है, बराबर, सबको मालूम ये काढ़ा पीना जरूरी है। सब लोग एकदम ध्यान से देख रहे थे। अगर मैं कट्टू अगर आपको ये बोलूँ कि ये इमरजेंसी सिचुएशन अभी आ गई है,
वी ऑलरेडी इनटू फायर, तो अभी आप क्या बोलेंगे? बराबर। तो आप हर कोई बैठकर पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, कि मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ, कि स्टेटमेंट कोई और नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही है जो कोरोना के साथ हो रहा है। इसके लिए हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने मुंबई की बात छेड़ दी शर्मा साहब, तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मुंबई का, कि मुंबई एक अर्बन सेटअप है। मतलब जैसे जैसे गांव छोड़ते गए लोग, शहर बसता गया, है ना, शहर बसता गया, लोग कमाने के जरिए ढूंढते गए। मुंबई ने बहुत सारी चीज़ें देखी। पहले तो एक पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप देखा। हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं कि कोंकण से लोग आए, उनको चाकरमानी बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो आए, उन्होंने यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम किया, बाकी सारे इंडस्ट्रीज में काम किया। महाराष्ट्र एक टॉप रैंकिंग प्लेस हो गई इंडस्ट्री में। अभी बाकी बातें तो बाद की हो गई। तो इस दौरान हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि जो एक क्वेश्चन मार्क बन गई एनवायरनमेंट के हिसाब से। अभी ये क्यों हुआ बेसिकली? क्योंकि जहाँ ज़मीन मिलती गई हम ऑक्यूपाई करते गए, और उसके ऊपर हम लोग अपना हैबिटेशन बनाते गए। फिर बाद में बहुत सारे इश्यूज आए। जैसे अभी एक इशू आ रहा है कि मुंबई का टेम्परेचर जो अराउंड 36 to 38 डिग्रीज के बीच में होता था, अभी वो 42 और 44 डिग्रीज के बीच में चल रहा है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर 4 डिग्री अप्रिसिएशन हो रहा है 10 साल में, सो इमेजिन द काइंड ऑफ टेम्परेचर राइज वी आर गोइंग टू हैव इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। So, इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर आप देखा जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस पे हमको बुखार आ जाता है। समझ रहे? राजस्थान में ये बार तो 50 to 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। तो अगर इतने टेम्परेचर में हम किसी नॉर्मल इंसान को खड़ा कर देंगे तो उसको स्ट्रोक आ जाएगा। सो हमको अभी केयर करना पड़ेगा। तो सोसाइटी ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग रह रहे, हम ये मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि हमको यहाँ घर करना है। हमने एक जॉइंट बॉडी बनाई है। जॉइंट बॉडी में हमने एक एस्पेक्ट बनाया कि हम इस तरह से हमारे लोकल, हम जहाँ रह रहे वहाँ कंडक्ट करेंगे, कि भाई हम इस तरह से हमारे कचरा को डिस्पोज करेंगे, हम इस तरह से हम अपनी कॉमन लाइट जो आ रही है उसका बिल भरा जाएगा, हमको अगर कोई बेटर सोल्यूशन मिलता है तो वो प्रोवाइड करेंगे। हम कॉमन एरियाज में मोशन लाइट्स लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़े। हमारी लिफ्ट ऐसी रखे कि नीचे आते वक्त उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना कंज्यूम हो। ओके, हम बिल्डिंग में ऐसा हो कि कॉमन एरियाज में अगर एसीज हो तो ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज़ किया जाए, वो पर्सपेक्टिव से। तो सोसाइटी ऐसी जगह है कि लार्ज नंबर इंडिविजुअल को पकड़ने जाए तो सर तकलीफ होगी, बट सोसाइटी को अगर पकड़े तो स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है इसका। तो इसलिए हमने कोऑपरेटिव, जो सर का जो कंसर्न है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ से, कि ये जो एनवायरनमेंट की बात है जो बहुत पूरी सतर्क तरीके से रखी जाए, वो बहुत रेलेवेंट है सर आज के टाइम में। तो वो सब चीज़ों को सोचते हुए सोसाइटी में बात करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में सर एक बात ऐसी है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, तो फंडामेंटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में हम क्या बात करें। तो इसमें हमको ये बात करनी ज़रूरी है कि ये सिचुएशन आई कहाँ से। तो देखा जाए तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत पुराना है सर। ऐसे नहीं कि अर्बनाइजेशन अब हो रहा है ना। एक मतलब वो बोला जाता है कि रोमन वो टाइम में भी बहुत सारे झाड़ तोड़े गए, शिप बिल्डिंग किया गया। तो आदमी ने तो आज तो घर बनाना शुरू नहीं किया ना, तब से चालू है। तो तब से जो चालू है, बट एक फेज आया बीच में जहाँ से ये ग्रोथ बहुत बढ़ गई, और वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज। ओके, तो वो बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे, हम तो डेवलपिंग कंट्रीज थे, हम तो बहुत पीछे थे। हमारे पास जब थोड़ा थोड़ा कुछ आने लगा तो हम भी मार्केट में उतरने लगे। हमको भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था, हमने भी एक पेस पकड़ा। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उसमें बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगा एनवायरनमेंट की तरफ से टोटली। तो एक कॉन्फ्रेंस हो पाया, कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस था 1972 में। अभी इंटरेस्टिंग इतिहास बताता हूँ। इशू क्या है और मेरा मुद्दा क्या है कि हमको सोसाइटी तक पहुँचना है। हम बात तो ऊपर चल रही है, पहुंचना तो हमको सोसाइटी तक है। तो सोसाइटी को समझना है कि ये प्रॉब्लम ऊपर का नहीं है। आज हर जगह पे बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, बट ये सोसाइटी पे कैसे, माइक्रो लेवल पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सबसे जरूरी वो है। तो 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात की गई कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलपिंग कंट्रीज बोलने लग गए कि वो लोगों ने हमारे भी हिस्से का ले लिया, और अभी हमको बोल रहे कि हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और ये बोल रहे तो डेवलपिंग कंट्रीज बहुत पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, उनको कुछ मत दो। इन्होंने पूरा बेवड़ा लेके आए, रख दिया सामने कि ये देखो उनका एग्रीकल्चर का तरीका ऐसा है, डेवलपिंग कंट्रीज का उनका बिहेवियर ऐसा है सॉइल इरोजन की तरफ। हमने भी बता दिया उनको कि इन्होंने कौन से परसेंटेज टर्म्स में कितने कम समय में कितना यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किया।
तो ये दोनों में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में छिड़ गई जंग छिड़ गई। तो जैसे जैसे आगे का 10 साल आया तो एक अर्थ समिट आया। अर्थ समिट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो निकला था वो सस्टेनेबिलिटी का था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है कि तुमको आगे जिंदा रहना है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। मैं 2 मिनट शांत हो गया इस बात के ऊपर, अरे आपको 2 मिनट आगे जिंदा रहना है कि नहीं? कि जो आपकी नीड है बराबर है, बट आपकी नीड की वजह से आने वाली जनरेशन को तो भी कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको जीवन मिलना चाहिए। जीवन मिलना चाहिए, ये तो बात चली। फिर सस्टेनेबिलिटी का जब कॉन्सेप्ट आया तो सब पैरामीटर्स डिफाइन करने लग गए सब लोग कि हर चीज़ में फिर गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए कि अगर कोई ओसी लेता है तो ओसी के लिए कौन से गवर्नमेंट क्या कंपलसरी नॉर्म्स रखेगी। जैसे अभी ओसी लेना है तो सोलर कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी कर दिया। आप आपका सीवेज कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डाल रहे हैं कि नहीं। सो ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज लाना अंदर शुरू कर दिया इस हिसाब से। तो इसलिए ये जब आप मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल पे देखते हैं, क्योंकि सर सिर्फ ऊपर बात होने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको नीचे नहीं लेके आएंगे और सोसाइटीज़ में नहीं डिस्कस करेंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी सर। और सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही सोसाइटी के लेवल से ही आगे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए ही हम इधर है, ये सब एग्जीक्यूट करने के लिए। बेसिकली जो एनवायरनमेंट के कंसर्न्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम हैं, और बाकी के पैरामीटर्स है जिसमें हम लोग बाकी टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, जो आपने हिस्ट्री बताई वो एकदम सटीक है कि वार छिड़ा था और वो चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो वो भी चीज़ें होती है और गलत आंकड़े पेश करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। लेकिन आज इंसान को, मानव जीवन को आगे जीवन देना है तो समझना होगा कि पर्यावरण को किस तरह से खुले मन से एक्सेप्ट करके आगे ले जाया जा सकता है। इस अवेयरनेस के सिलसिले को आगे रोटरी क्लब अब मुंबई बॉम्बे वेस्ट ने सिलसिला उठाया, 200 बीड़ा उठाया और साथ महासेवा दे रहे। तो एक मेरे सहयोगी से कहूँगा मैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेमिनार है, फिजिकल सेमिनार, आपको हाजिर होना, आप आ सकते हैं सभी लोग। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर। ये है मैनेजमेंट एंड बायला इन हाउसिंग सोसाइटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट सोलर मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों बीएमसी के भी यहाँ पे ओएसडी है, एसडब्ल्यूएम के श्री सुभाष दलवी साहब, निरंजन बर्वे साहब खुद मौजूद रहेंगे, एचएम सुतार साहब मौजूद रहेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। मैनेजमेंट बायला तो है हाउसिंग सोसाइटी, साथ ही एनवायरनमेंट, हाउसिंग सोसाइटी, सोलर और तमाम पर्यावरण कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी। तो हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है इस सेमिनार में ज़रूर आए और कनेक्ट भी हो सकते हैं निरंजन बर्वे साहब से डायरेक्टली, वहाँ पर उनका बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है वहाँ पर, तो आप ज़रूर आएँ। इस जो रोटरी के साथ में आप ऐसे करते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या आप बताना चाहेंगे कि लोग आएँ और इस तरह के सेमिनार्स किन किन लोगों के साथ में आप कर सकते हैं जिससे पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट मिले? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारे पिवट पे है, हमारे सेंटर ऑफ फोकस में है। और रोटरी इसमें क्यों मायने रखता है, क्योंकि एक वो सोशल कॉन्शियस रखने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से अपनी सोसाइटी से निकल कर लोग पब्लिक में आके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं, और वो ऐसे तबके से आ रहे हैं जहाँ पे उनकी बात रखी गई तो मानी जाएगी। इसलिए रोटरी और बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक इंटरनेशनल फेस है। ये देखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना हमारी खुशनसीबी है सर, और प्रभु सर से जुड़ना और बड़ी खुशनसीबी है। तो ये तीनों ऐसे अमालगमेट करेंगे। इसमें हमने ये सोचा है कि हम आपको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करें, जैसे सोलर होगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो कितना लगाना चाहिए, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो कितने सालों तक चलता है, उसकी वारंटीज़ गारंटीज़ क्या होते हैं, उसके मेंटेनेंस के फीचर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आपके हवाले से किया जाए और रोटरी भी रहे वहाँ पे। तो ये तो बात हुई सोलार की। हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है सर, देखो हमारे घर में कोई बीमार हो, ओके, तो वो हमारे कॉमन डस्टबिन में चला जाता है, बिल्कुल सही, बट उससे स्प्रेड होना तो नहीं रुकने वाला है। तो हमारे घर में ही उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे बेसिकली। और तीसरी बात है वो एयर क्वालिटी कंट्रोल की है। बेसिकली एयर क्वालिटी कंट्रोल में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। सर अभी मुंबई में तो रीडेवलपमेंट रुकने वाली है नहीं, वो तो होने वाली है। पार्टिकुलेट मैटर होगा, एस्पिरिटोज रहेगा, फ्लाई ऐश रहेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल रहेंगे वो तो रहेंगे। तो इनको सबको कम करने के लिए सर, अभी तो कम करने की बात हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमको एलिमिनेट करना ज़रूरी है।
सिचुएशन ये आ गया है कि हमको एलिमिनेशन की तरफ बढ़ना है, तो ये प्रोडक्ट्स इमीडिएटली अंदर आना, ये तीनों प्रोडक्ट्स जो एयर क्वालिटी को कंट्रोल करे, जो हमारे वेस्ट को मैनेज करे, क्योंकि सर सॉइल का बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है ऑलरेडी। सर मैं आपको ना उस दिन प्रॉपर डेटा दूंगा कि सॉइल का कितना डिग्रेडेशन हुआ और कितना, मतलब वर्ल्ड का 60% ऑफ द सॉइल जो था वो चला गया है, बिल्कुल हम लोग सिर्फ 40% पे है। और सॉइल इतना आसानी से जाने वाली चीज़ सर, वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम आने लगे वर्ल्ड ओवर बेसिकली। तो हमको जो घर में से जो सॉइल बनेगा वो बाहर देना बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम, क्योंकि कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है ना, और वो जा रहा है डंप में, क्या यूज़ है उसका। तो जो डंप में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको सही जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको चैनलाइज करने के लिए आप 2 अक्टूबर आइए, क्योंकि ये तो आलिफ लैला की फर्स्ट स्टोरी हो गई। बिल्कुल सही बात। आलिफ लैला की 101 स्टोरी है, पॉलिसीज मैटर है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो इसके लिए आज तो हमने सब शुरुआत कर दी है, नींव रख दी चीजों की सर। और इस पे हमारे सहयोगी ने आपको YouTube के लिंक पर वो भी कर दिया, और जो महोत्सव टीवी चैनल देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे नंबर पर आप 9920378133 पर रिक्वेस्ट दें, व्हाट्सअप मैसेज दें, तो आप मैं इसका इनविटेशन भी आपको पहुंचा दूंगा। आप सादर आमंत्रित हैं, वेलकम टू ऑल। गूगल फॉर्म भी आप भर सकते हैं, इस लिंक पे दिया हुआ यूट्यूब लिंक पे, तो आप जा सकते हैं, गूगल फॉर्म भर के भी आ सकते हैं। वहाँ पे ये फ्री वेबिनार है, अवेयरनेस वेबिनार है, महासेवा जिस तरह से करती है, रोटरी करते हैं, तो दोस्तों आप आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते कि ये जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण सालों से चल रहा है, सरकारें देश अपने अपने इसमें वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्यावरण प्रेमी हैं जो इस हद तक जाकर कुछ आगे पॉलिसी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जब वो लोगों की इतनी भागीदारी होती है, सरकार की क्या अप्रोच रहती है, सरकार किस एंगल से सोचती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, पर्यावरण को आगे कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। बहुत अच्छी बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक सरकार के सेटअप में डिपार्टमेंट बनाए गए। सो पहले तो वहाँ से शुरू हो गए कि महाराष्ट्र में भी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट का अलग से फंड आ रहा है, सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, ऑल दिस सेटअप्स इज देयर। और ये स्वच्छ भारत जैसे अभियान है, ऐसे बहुत सारे अभियान हैं, मतलब रूरल एरियाज़ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिनों पहले ही ऑल ओवर इंडिया में स्वच्छ के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हुए। इसमें ऐसा हुआ, मतलब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सराहने जैसा बात है। कि एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा कि हमने ग्राम पंचायत में काम किया वेस्ट मैनेजमेंट का, तो हमारा काम उनको इतना अच्छा लगा, उनके सीईओ, बीडीओ और जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने इतना सराहा कि हमारे ग्राम सेवक को उन्होंने सिलेक्ट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं और नाम लेना चाहूँगा वो ग्राम सेविका का, उनका नाम है पवित्रा हटले। वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, सेग्रीगेशन देखा गांव में हो रहा है, मोहा तरघर करके गांव है, वहाँ पे उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया कि मतलब मंत्रालय से टीम आकर उनको देख कर गई कि इतना अच्छा कौन है कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोजेक्ट। उनके सीसीओ ने उनको बहुत सलाह दिया। अभी उनको कॉन्फ्रेंसेस में सिलेक्ट कर दिया है कि कोई तुम आओ देखो, और उस कॉन्फ्रेंस में पूरी इंडिया से लोग आए, सरपंच आए, पूरी इंडिया से डेप्यूटी सीईओ आए हैं। तो जो लेन देन होगी इसके बारे में, तो उससे कितना दोनों में एक अप्रिसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट अधिकारी एक रूटीन जॉब करते रहते हैं। तो जब गवर्नमेंट ऐसे वर्कशॉप रखती है, 4 लोगों को बुलाती है, वो इवेंट उनका कल्चरल परफॉर्मेंस होता है, तो इसलिए सोसाइटी के परे उनका लगाव बढ़ जाता है। बराबर। तो इतना अच्छा गवर्नमेंट अभी कर रही है, तो इससे पॉलिसी में भी काम आएगा सर, बहुत सारी चीजें, क्योंकि फंडामेंटली तो आपका अप्रोच बनना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे इवेंट रख के तो अप्रोच बना देगी, फिर बाद में आदमी सोचने लगता है कि भाई और मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक नहीं तो एटलीस्ट आधा पेज तो पढ़ेगा कुछ करने के लिए। किसी को पूछे आज मेरे से ए एग्जीक्यूट करवाया, कल मेरे से बी चीजें एग्जीक्यूट करवाएंगे। सरकार भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूड में है, क्योंकि आज सोलर की आप देखें, आप मस्ट किया, अनिवार्य किया है रेन हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि आज जो आने वाले सालों में जो वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं कि पानी की कमी हो जाएगी, जल ही जीवन है, वो जल किस तरह से आप हार्वेस्टिंग करके आप जीवन अपना, अपनी हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को आगे पानी दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, जब बारिश के अलावा जो जल आपको देना है, तो कैसे रेन हार्वेस्टिंग कर सकते। पर्यावरण और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना आपको ज़रूरी है, और इसके लिए आप इग्नोर ना करें, उसको आगे कैसे बढ़ना है, इसको आप अवेयरनेस के लिए हमारा ये गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है। आप सेमिनार में मेरे नंबर पर आ सकते हैं, मेरे मैसेज करें मुझे, आपको ये फ्री वेबिनार है दोस्तों। और मैं चाहूँगा निरंजन बर्वे साहब भी अपना नंबर शेयर करें आप तमाम लोगों को, उनके नंबर पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज, तो आपको रिप्लाई देंगे। जी, हमारा नंबर है 9867715444
एक बार फिर से 9867175440। बिल्कुल, हमारे सहयोगी ने इसको लिंक पे भी शेयर कर दिया है, तो दोस्तों आप इनसे ले सकते हैं। एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है मिस्टर गोम्स, थैंक्स टू द डायनामिक होस्ट श्री सुनील शर्मा, थैंक यू सर फॉर नॉलेज शेयरिंग सेमिनार एंड रेगुलर अपडेट एंड इन्विटेशन। क्या बात सर, हमारा काम है, सिलसिला ये ज्ञान की गंगा है जो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी ने राइट और वो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रभु सर बहुत सारे मुद्दे हैं उनके पास, बहुत सारे उनकी कंसल्टिंग है, बहुत सारे सेमिनार है, तो वो वहाँ पे इंगेज रहते हैं। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उनका कॉन्सेप्ट उनका है, संकल्प उनका है, हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे दिग्गज लोगों को लेके। एनवायरनमेंट में अभी देखा आपने BDA रीडेवलपमेंट के हरीश जैन साहब आए, तो हम ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को किस तरह से अवेयर और एजुकेट करके जीवन बेहतर बना सकें, यही हमारा संकल्प है। और एनवायरनमेंट तो एक हमारे जीवन का अहम अंग है। आप जरूर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उनको भी गांधी जी ने तो बहुत स्वच्छता पे बहुत काम किया था। आज उनका चेहरा दिखता है स्वच्छ मिशन भारत में भी देख सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को ठीक 10 बजे से लेके 12 बजे तक निरंजन साहब रहेंगे, दूसरे लोग भी रहेंगे वहाँ पे, BMC से भी लोग रहेंगे, और HM सुतार साहब बड़ा अच्छा बाइला पे वो लेक्चर देने वाले। तो तीनों का महत्वपूर्ण लेक्चर यदि आप देखना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, रूबरू आना पड़ेगा आपको। ये डिजिटल पे नहीं है, बिल्कुल डिजिटल पे हम लाइव भी नहीं कर रहे हैं इसको, तो आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। और इनके जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं आपकी हाउसिंग सोसाइटी। निरंजन बर्वे साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद खूब खूब। आप सभी की तरफ से निरंजन जी का धन्यवाद, और आप सभी इसी तरह से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, ताकि लोगों को बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।